अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इल्म की दुनिया बड़ी वसी है। इस दुनिया में अच्छे बुरे, दिलचस्प, अजीबो-गरीब और हैरत अंगेज़ अलूम व फ़नून पाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर से तो हम वाकिफ़ होते हैं, लेकिन बाज़ हमारी सोच और फ़िक्र से यकसर दूर होते हैं, जैसे हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी, पामस्ट्री वगैरह वगैरह। इन्हीं में से एक दिलचस्प इल्म के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, जिसको टेलीपैथी कहा जाता है। अक्सर आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन यकीनन इस इल्म की पेचीदगियों से आप नावाकिफ़ होंगे। नाजरीन, टेलीपैथी का लफ्ज़ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, यानी टेली जिसके मानी है फासला और पैथी जिसके मानी है सोच, तजर्बा या ख्याल। यानी आम अल्फाज में यूँ कह लें कि दिमाग से दिमाग का राब्ता या सोच का तबादला या सोच के ज़रिए किसी को पैगाम पहुँचाना। इसको सुपर नेचुरल पावर में भी शुमार किया जाता है। इसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले इसकी तारीख़ यानी शुरुआत के बारे में आपको बताते चलें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली मालूमाती वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनाबे वाला टेलीपैथी का आगाज़ 1882 में हुआ था और इस इल्म की इब्तदा फ्रेडरिक W.H. मेयर्स ने की थी, जो सोच के ज़रिए अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाता था। इस इल्म पर मुख्तलिफ माहिरीन ने तजर्बे किए, जिनमें से एक अहम नाम वाशिंगटन इरविंग बिशॉप का भी है, जिसने 19वीं सदी में इस पर तजर्बात किए थे और बहुत से तजर्बात में कामयाब भी हुआ था। इस दौरान वो किसी बंदे से उसकी कलाई या हथेली के ज़रिए इसकी हरकत को पढ़ता था और इसके दिमाग में मौजूद अपने सवाल का जवाब तलाश करता था। इस अमल को आइडियो मोटर मूवमेंट्स भी कहा गया। इसके बाद स्टुअर्ट कम्बरलैंड भी टेलीपैथी की दुनिया का एक अहम नाम रहा है, जिसने बहुत से कामयाब तजर्बात किए। वो इस अमल को गुमशुदा चीज़ों को तलाश करने के लिए इस्तेमाल करता और जराइम की दुनिया में जुर्म का सुराग लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करता रहा। किसी शख्स से दिमाग को जाए वारदात के बारे में सोचने का कहता और इसके दिमाग को पढ़ के जुर्म की तह तक पहुंचता। यानी इस इल्म का फ़ायदा ये भी हुआ कि तहकीकी कामों में इसका सहारा लिया जाने लगा, लेकिन हर बंदा नहीं, बल्कि कोई ख़ास महारत रखने वाला बंदा ही इसे सर अंजाम दे सकता है। इसके अलावा स्टुअर्ट कम्बरलैंड ये भी कहता था कि टेलीपैथी कोई जेन्युइन किस्म की महारत नहीं, बल्कि मसल्स मूवमेंट की रीडिंग होती है, जिसमें मसल्स की हरकत को पढ़ा जाता है और अपने जवाब तक पहुंचा जाता है। लेकिन इसके मुताबिक इंसान के दिमाग को पढ़ना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इस मौजू पर मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ राय है, लेकिन अक्सर ही ये सवाल उभरता है, क्या ये इल्म सच्चा है या फिर झूठ पर मबनी दास्तानें हैं। इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बहुत से अजीब व गरीब इल्म वजूद रखते हैं, लेकिन आम इंसान की सोच से बहुत दूर होते हैं और इन तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि महारत के बगैर इस काम को सर अंजाम देना इंसान को बहुत से खतरात से दो चार कर देता है, जिन पर आगे चलकर हम मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल 1916 से 1924 तक इस पर गुलबर्ट म्योरे ने 236 तजर्बात किए, जिनमें से 36% कामयाब हुए। इस तरह इससे मुतल्लिक बहुत से सिग्नल कोड्स भी पब्लिश हुए और इन कोड्स के इस्तेमाल के तरीके भी पब्लिश किए गए। इसके हवाले से तारीख में बहुत से तजर्बात हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ तजर्बात का जिक्र किया। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करते हैं कि टेलीपैथी कितने किस्म की होती है और इस अमल के अहम नुकात कौन से हैं। डिस्कवर 7 के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, टेलीपैथी अक्सर हमारी छठी हिस्स को भी कहा जाता है। यानी अक्सर जब हमारे अपने या हमारे करीबी लोग या कोई रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त किसी मुश्किल या तकलीफ़ में हो या उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली हो, तो हमें ख़बर हो जाती है या किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। इसी तरह अक्सर दो लोग एक ही वक्त में एक जैसा सोच रहे होते हैं या एक साथ एक जैसी बात कर देते हैं। इसको भी दिमाग का मिल जाना या सोच का मिल जाना यानी टेलीपैथी कहा जाता है। लेकिन अहम और दिलचस्प किस्म वो है जिसमें एक बंदा दूसरे तक दिमाग के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहा होता है या अपनी फीलिंग्स और एहसासात भेज रहा होता है। इसके अहम उसूल क्या होते हैं, इसके बारे में बताते चलें। सबसे पहले तो इसमें तवज्जो बहुत अहम होती है, यानी दोनों फरीकैन का आस पास से बेनियाज होकर सिर्फ एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना। दूसरी बात ये यकीन कि मेरा मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। इसके बाद अपने जिस्म को आस पास के माहौल से काट कर सिर्फ अपनी सोच पर फोकस करना होता है।
پھر دونوں فریقین کے درمیان سوچ کا یکساں ہونا یا اسٹرانگ بانڈنگ بھی ضروری ہے۔ اس دوران اطمینان بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں جیسے یوگا وغیرہ۔ اس طرح مختلف سگنل کوڈز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اس عمل میں مہارت رکھنے والے لوگ کچھ مخصوص کوڈز کے ذریعے ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس عمل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ خاص لوگ اسے تحقیقی کاموں میں بھی استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ انہیں غلط نظریات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال ہر ایک چیز کے اچھے برے پہلو دونوں ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت اور سوچ پر ہے کہ وہ کسی بھی علم کو کس طرح لیتا ہے اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے علم کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اچھے معنوں میں اپنی طاقت بنانے کا ہنر عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ ہمارے چینل کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔